औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का मौजू है नज़ला मुज़मिन या नज़ला दायमी। अब देखिए, नज़ला मुज़मिन या नज़ला दायमी को नज़ला मुज़मिन या नज़ला दायमी क्यों कहते हैं। नज़ला का मुनासिब और बर वक्त इलाज ना करने की सूरत में ये नज़ला मुज़मिन में तब्दील हो जाता है। यानी किसी को नज़ला हार हो गया या नज़ला बारिद या उसे नज़ला वबा या किसी भी तरह का नज़ला उसे हो गया, अगर उसने अपना टाइम पे इलाज नहीं किया तो नज़ला मुज़मिन या नज़ला दायमी में तब्दील हो जाता है। इसके असबाब क्या है। अतिब्बाए क़दीम यानी जो पुराने अतिब्बा थे उनका क्या ख्याल इस बारे में कि इसका सबब उन्होंने करार दिया बलगमी रुतूबात की ज़्यादती बताया। उन्होंने जो पुराने अतिब्बा यानी कदीम अतिब्बा थे उन्होंने इसका सबब बलगमी रुतूबत की ज़्यादती बताया है। जदीद नज़रिए के मुताबिक इसका सबब जरासीमी मादा होता है। जो जदीद नज़रिए इसके मुताबिक वो क्या बताता है कि इसका सबब क्या है, जरासीमी मादा है। मसलन स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंसी, यानी ये 4 तरह के जो जरासीम है इस सबब से जो होता है नज़ला मुज़मिन या नज़ला दायमी होता है। अब देखते हैं इसकी अलामात यानी इसके सिम्टम्स क्या है। मरीज़ की नाक मुस्तकिल तौर से बंद रहती है। मरीज़ की नाक जो होती है वो मुस्तकिल तौर से बंद रहती है और नाक से लैसदार रुतूबत का अखराज होता रहता है, छींकें आती हैं। मरीज़ की नाक मुस्तकिल तौर से बंद रहती है, नाक से लैसदार रुतूबत का अखराज होता रहता है और छींकें आती हैं। खांसी आती है जिसमें बलगम बकसरत खारिज होता है, क्योंकि अतिब्बा ने बताया क्या है बलगमी रुतूबात की ज़्यादती, तो इसकी वजह से क्या होगा, बलगम कसरत से खारिज होगा। और इसके अलावा खांसी भी आएगी और अक्सर औकात हलक में चिपका रहता है। बलगम जो रहता है अक्सर औकात क्या होता है, हलक में चिपका रहता है। दर्द सर रहता है, खुसूसन सुबह को उठने के बाद ज़्यादा मालूम होता है। इसके अलावा क्या रहता है, सर में दर्द रहता है और जब सुबह को उठते हैं तो ये सर में दर्द ज़्यादा मालूम होता है। नाक व आँखों के इर्द गिर्द भारीपन व दुखन का एहसास होता है। जो नाक और आँख होती है उसके आसपास जो होता है भारीपन का एहसास होता है, वहाँ पर दुखन का एहसास होता है। कान बजते हैं, तबीयत में सुस्ती व काहिली होती है और किसी काम में मरीज़ की तबीयत नहीं लगती। मरीज़ का कान बजता है, उसकी तबीयत में सुस्ती व काहिली होती है और किसी भी काम में मरीज़ की जो है वह तबीयत नहीं लगती है। बाज़ औक़ात बुखार की भी शिकायत होती है। बाज़ औक़ात पेशेंट को क्या होता है, वो बुखार की भी शिकायत करता है डॉक्टर से और बदन में दर्द होता है। अब एक नज़र डालते हैं तफ्तीशात यानी इन्वेस्टिगेशंस पर। कैसे हम पता करेंगे कि इसको ये नज़ला वबाइया है। खून की जांच, जब हम खून की जांच यानी ब्लड टेस्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा कि खून की जांच में TLC तबई से बढ़ी हुई मिलती है। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ी हुई मिलती है। एक्सरे PNS में नेज़ल साइनसिस में हैज़ीनेस और फ्लूइड लेवल दिखाई देते हैं। जब PNS का एक्सरे करते हैं तो उसमें नेज़ल साइनसिस और हैज़ीनेस और फ्लूइड जो लेवल होता है वो PNS के एक्सरे में जो होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।